फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स में। कैसे हो आप सब? जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा था और फिर जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे से अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर्स के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग यानी गिनती की जितनी संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक ले जाती है, तो ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। यानी किसी चीज़ को काउंट करने के लिए जब आपको बोला जाता है, गिनने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करते हैं? 1 2 3 4 6 ऐसे शुरू करते हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं हो जाती हैं। आगे आती हैं पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, यानी जीरो को भी जोड़ लेते हैं, तब वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है गिनती की जो संख्याएं होती है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ काउंट करने के लिए कहा जाता है तो आप ये शुरू नहीं करते हो 0 1 2 ऐसे शुरू नहीं करते हो, 1 2 से शुरू करते हो। तो जो गिनती की संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या होती है। और जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड यानी जोड़ दिया जाता है, जीरो से स्टार्ट किया जाता है, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। इसके आगे पूर्णांक। पूर्ण अंक क्या है? पूर्णांक, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा है कि हम लोग शुरू से एकदम सब चीज़ के बारे में जानेंगे, साथ में मिलकर सीखेंगे, क्योंकि सपनों से तरक्की के महल खड़े नहीं होते हैं, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और सब कुछ को सीखेंगे। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इंटीजर्स, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटीजर। लोग छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान ही हूँ, तो छोटी छोटी गलतियों को आप लोग इग्नोर करेंगे। हम भी आप ही लोग के साथ सीख रहे हैं। तो ये पूर्णांक क्या है? 1 2 3 4 ये सभी पूर्णांक होंगे, लेकिन 3.5 ये सब पूर्णांक नहीं होंगे। 4.5 2.5 6.5 ये सब पूर्णांक नहीं है, तो ये सब पूर्णांक नहीं होंगे। इंटीजर्स हमारा दो वे में होता है, निगेटिव पॉजिटिव, अर्थात ऋणात्मक धनात्मक, यानी माइनस और प्लस। जब किसी संख्या में होल नंबर में माइनस लग जाए, -1 -2 -3 -4, तो ये निगेटिव इंटीजर हो जाते हैं। और जब प्लस में हो 1 2 3 4 तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव क्या है? जैसे हम जब कोई चीज़ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो वो हमारा रिजल्ट जो होता है वो निगेटिव आता है। जैसे 7 - 8। सपोज दैट आप यदि किसी दुकानदार से 8 रुपये का सामान लेते हो और उसे 7 रुपये देते हो, तो आप 1 रुपया ऋण में चले जाते हो, यानी कर्ज में चले जाते हो। 20 रुपये का सामान खरीदते हो, 12 रुपया उसे देते हो, तो आप 8 रुपये कर्ज में यानी 8 रुपये के ऋणी हो जाते हो आप उसके। तो इसलिए ये रिजल्ट हमारा ये दर्शाता है कि -1 यानी 1 रुपया आप लॉस में, 1 रुपया ऋण में है, यानी आपके ऊपर कर्ज है। और वही हम 8 - 7 करेंगे तो रिजल्ट प्लस में 1 ही आएगा। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये आपको आगे चल के बताया जाएगा। चिन्ह के मामले में जो साइन है प्लस और माइनस के में, तो वो आगे चल के बीजीय व्यंजक में आप लोगों को सिखाया जाएगा। ये सिंपल अंक में हम आपको बताते हैं कि ये 8 - 7 हो गया तो 1 हो गया, लेकिन 7 - 8 -1 हो जाता है। चलिए, ये पूर्णांक थे, इंटीजर, प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। परिमेय संख्या यानी रोशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या रोशनल नंबर P
बाई क्यू यहाँ एक मानक मान्य हमारी है। यदि कोई संख्या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में हो, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन में हो यानी भिन्न में हो, कोई भी संख्या भिन्न में हो तो वो 4/3, 2/6, 7/3 ऐसे जो भी हो, इसीलिए मैंने कहा दिया कि जो p बाई क्यू के रूप में यानी जो फ्रैक्शन में हो, जिसको फ्रैक्शन में बदल दिया जाता हो, जो फ्रैक्शन में लिखा जाता हो, वो परिमेय संख्या होती है यानी रेशनल नंबर होती है। ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं यानी अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं यानी हर। ये सभी चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि आगे जाकर आपको ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे जाकर हाई स्टैंडर्ड में आगे जाकर आपको यही छोटी छोटी चीज़ें मिलने वाली हैं, दूसरे शब्दों में दूसरे रूप में बदलकर आपके सामने रखी जाती है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस चीज़ पे हम पूरा फोकस करके ध्यान देना है कि क्या चीज़ बताया जा रहा है और उसको ध्यान से रिपीट करके देखना है, समझना है। प्रॉब्लम हो तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हो। तो ये परिमेय संख्या होती है p बाई क्यू के रूप में यानी अंश और हर। तो इसके रूप में जो जिसको लिखा जाता है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि अगर इस रूप में लिखा गया है तो इसको दशमलव में प्रसारित किया जाएगा। और हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कोई भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं होती है, प्रकृत संख्या सिर्फ काउंटिंग की संख्याओं में होती है। इसलिए परिमेय संख्या जो है वो p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन में जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो आगे आता है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, इसका क्या है, जिसको p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से ये नंबर यानी संख्याओं के कुछ अलग अलग रूप हैं, आगे भी हैं जो आगे भी आप लोग को बताई जाएगी। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रकृत संख्या काउंटिंग यानी गिनती की जो संख्याएं हम लोग गिनती करने के लिए, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जो संख्या का हम उपयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, वो सभी प्रकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या, जब प्रकृत संख्या में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। इंटीजर जो कि पूर्ण संख्याएं ही होती हैं, आपको 2 4 5 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, इंटीजर है, लेकिन 3.5 नहीं होगा। ये मैंने पहले ही आपको बताया है क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। तो ये 3.5 होगा क्या, डिसिमल में होगा क्या, तो हम इसको परिमेय संख्या में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, तो देखिए पॉइंट को खत्म करेंगे नीचे 10 हो जाएगा, 7 5 जा 2 5 जा यानी 7/2, ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या हुआ। ये सब चीज, ये प्रक्रिया भी आपको आगे सिखाई जाएगी। अभी नंबर का ज्ञान दिया जा रहा है, ये क्या करते हैं, कैसे इसको चेंज किए हैं, जिनको इसमें भी प्रॉब्लम होगा, ये प्रक्रिया भी आगे चल के आपको सिखाई जाएगी। तो ये फ्रैक्शन में हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या -1 -2 -3 -4 ये सब है पूर्णांक, इंटीजर है, लेकिन 3.5 नहीं है क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये जब ये फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तब तो ये हो गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे √2 √3, ये सब क्या हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं, इस पे अब कुछ सवाल आप लोगों से करते हैं, तो इस चीज़ को क्लियर कर लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब इस पे कुछ सवाल आपसे हम पूछते हैं कि क्या 4 एक परिमेय संख्या है, क्या एक 4 एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, 4 एक परिमेय संख्या भी होगी, क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, तो हो गया ना ये p बाई क्यू के रूप में, ये तो p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों आ गया इसमें, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। तो एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन एक परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ आप इस डिफिनीशन से समझ के याद रखेंगे, और अगर कोई कठिनाई हो आप रिवाइज करके रिपीट करके इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको वो कठिनाई दूर हो जाएगी। तो ये डिफिनीशन है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं।
इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे घर पे, वीडियो देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप कोई भी संख्या अपने बुक को ले लीजिएगा या अपने मन में कोई भी संख्या लिख लीजिएगा, जैसे 5 उसके बगल में लिखिएगा ये क्या क्या हो सकता है। ये नेचुरल नंबर हो सकता है, n से हम सूचित कर रहे हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या को। चलिए हिंदी में ही लिखते हैं, ये प्राकृत संख्या हो सकता है, ये पूर्ण संख्या हो सकता है और ये परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने मन में कोई अंक सोचेंगे, कोई नंबर सोचेंगे और तब अपने आप से ये पूछेंगे कि ये कौन सी संख्या होगी। तो इस तरीके से आपकी ये प्रैक्टिस होगी और रिवाइज होगी और आगे जाकर क्लियर होगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नंबर से रिलेटेड ही कुछ अब क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को हम बताएंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे की टॉपिक की बात फिर हम लोग करेंगे।